ठीक कहा हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने कि जब पार्लियामेंट में जाना है तो इस संविधान से, इस लोकसभा से तो चौधरी धर्मवीर जी को आप चुन के भेजेंगे। और मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे भी पार्टी की ओर से करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जरूर हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके जब पार्लियामेंट में खड़े होंगे तो इस इलाके की बात करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करेंगे। जितने काम छूटे हैं, चाहे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है उसको पूरा करेंगे, पानी की बात कही है, पानी की बात तुम करने भी लग गए हैं। अभी आपको पता होगा हमने एक योजना बनाई है, हथनी कुंड से लेकर के और एक पाइपलाइन कम से कम 500 क्यूसेक पानी उसमें होगा, और यहाँ इस दक्षिण हरियाणा के किसी जगह पर, वो फिर लुहारू के पास होगा या कैरू के पास होगा या दादरी के पास होगा, एक बड़ा रिजर्वायर बनाया जाएगा कि बरसात के दिनों में अगर उसमें पानी हमने भर लिया तो बरसात के बाद 8-9 महीने जब पानी की जरूरत होती है उस रिजर्वायर में से निकाल के पूरे इस इलाके में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्लानिंग बन चुकी है मित्रों। आखिर पानी ऐसी चीज है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, खेती संभव नहीं है, हमारे पशु भी नहीं पल सकते। तो इसलिए पानी की जो जरूरत होती है ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। जल ही जीवन है। तो इस इलाके से मैं इस इलाके की पानी की जो समस्या उसको समझता हूँ। ये हरियाणा सरकार अभी की आपकी सरकार है, पिछले 8 साल में, कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने नाले खाले बनाए थे, लेकिन पानी बहुत थोड़े दिन चला उनमें। जब हमें पता लगा कि 300 टेल ऐसी हैं जहां पानी नहीं पहुंचा, उस 300 टेल में से 3 साल पहले हमने 293 टेल के ऊपर पानी पहुंचाया। जेपी दलाल उसके गवाह हैं, जो मुझे लेके गए थे। कौन सा गांव ऊंट पर सवारी करी थी हमने? पाजू गांव तक पानी हमने पहुंचाया। इस सारे इलाके में भी अगर सबसे ज्यादा डिमांड आती है तो पानी की आती है, नाले खाले, पाइपलाइन। और शायद बजट भी हमने जो भिवानी जिले का, चरखी दादरी जिले का बजट दिया है, शायद और किसी जिले में इरिगेशन का, सिंचाई का इतना बजट नहीं लगा है। चाहे हमारी पाइपलाइन जो लिफ्ट इरिगेशन है उसको उठा करके भी पावर हाउस बड़े बड़े लगा करके दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाया है। मित्रों, ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ हुआ तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए। और इसके कारण से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। अब देश भर में सब जगह हार रहे हैं, और हार के कारण यही है कि उनके न तो नीति है उनकी, न उनके नेता हैं, और न उनकी नीयत है काम करने की। नेता भी जैसे हैं वैसे हैं। मोदी जी का मुकाबला उनके यहाँ कोई भी नहीं कर सकता, और जिसको उन्होंने मोदी जी के सामने उतारा है उनके बारे में तो मैं मजेदार बात सब जगह कहता हूँ, बड़ा मजा भी आ रहा है सबको। मुझे पूछते हैं कि हरियाणा में, देश में अगर ये 400 सीट का नारा पार होता है और सीटें पार होती हैं, आप किसको ज्यादा श्रेय दोगे? मैंने कहा स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी को श्रेय जाएगा। देश के हमारे सर्वोच्च नेता सारे देश में घूमते हैं और हर किसी को प्रभावित करते हैं, काम बहुत किए। अच्छा, उसके बाद दूसरा देना हो तो किसको देंगे? फिर मैं थोड़ा सा इस ढंग से कहता हूं कि अगर मुझे दूसरा श्रेय किसी को देना पड़े तो वो मैं दूंगा राहुल गांधी को। कि जितना राहुल गांधी जिस प्रकार से घूम रहे हैं और जैसा बोल रहे हैं, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसी वाणी भाषा है, उसमें से भाजपा को फायदा बहुत होता है। वो कहते हैं कि एक गांव में एक नौजवान अपनी बुढ़िया माँ से कहता है कि माँ, गांव का नंबरदार बहुत बूढ़ा हो लिया, 95 साल का हो लिया। अब आदमी का भरोसा नहीं होता, 95 साल बाद पता नहीं कब लंबा हो जाए। अगर ये मर गया तो कौन बनेगा? तो बोले उसका बड़ा बेटा वो बनेगा। कि माँ, बड़ा बेटा भी तो 75 साल का हो रहा है और वो भी शराब पीवे सवेरे शाम, बेरानी कब लुढ़क जा, कि फिर कौन बनेगा? कि फिर उसका जो छोटा भाई बड़ा है वो बनेगा।
और छोटा भाई तो रोज बिहानी जाए, रोज मोटरसाइकिल पे आवे जावे, 4 चक्कर काटे, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया और मर गया तो फिर कौन बनेगा? माँ समझ गई, माँ बोली देख सारा गांव मर जा, तू नहीं बनेगा। तो राहुल गांधी का तो यूं हो रही है, जितना जल्दी से राहुल गांधी को कांग्रेस अपने रास्ते से हटा ले, शायद मुकाबले में कुछ खड़ा भी हो जाएगा। वरना तो राहुल गांधी कहता मैं गांधी जी का अनुयायी हूं, मैं महात्मा गांधी की रास्ते पर बताए ऊपर चलता हूं। हम कहते हैं राहुल गांधी के कामों का तो पासंग भी को नहीं, पासंग भी नहीं है वो। हाँ, एक बात में राहुल गांधी के रास्ते पर, अपना महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है राहुल गांधी, वो क्या है? महात्मा गांधी ने 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने सलाह दी थी कि भाई देखो कांग्रेस का काम था देश को आजादी दिलाना, देश में आजादी आ गई, अब कांग्रेस को लपेट दो, कांग्रेस को भंग कर दो और नई पार्टियां बनेंगी, उनका मुकाबला होगा, जो अच्छी विचारधारा अच्छे काम करेगा वो राज करेगा। लेकिन नेहरू जैसे नेता वो कहने लगे ना, हमने तो आजादी ली है, हम तो बिना जनता से पूछे बिना चुनाव लड़े राज करेंगे। और सन 47 में देश आजाद होते ही सबसे पहला प्रधानमंत्री बिना इलेक्शन लड़े जवाहरलाल नेहरू बन गया। महात्मा गांधी की बात नहीं माननी। आज मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जो बात उस टाइम कही थी कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कोई कर नहीं सका। अब तो ये जोड़ी कौन सी? नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस फिर मुक्त हरियाणा देश, कांग्रेस मुक्त भारत बना दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, और उसको स्वीकार कर लिया राहुल गांधी ने। ठीक है जी, आपकी बात मैं मनवाऊंगा, मैं कांग्रेस को खत्म करूंगा, राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। उसको हिसाब किताब नहीं लगाना आता, उसको बोलना नहीं आता, उसको देश का ज्ञान नहीं है, पश्चिमी सभ्यता में पड़ा हुआ है। हिसाब किताब बताता हूं, उन्होंने ये कहा पिछले दिनों में, एक घोषणा पत्र जारी किया कि हमारी सरकार अगर आएगी, पहली बात तो अगर लगा के वो भी कह रहे हैं, हमें भी पता है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाच है, ये कहावत है। ये आएगी नहीं तो फिर बोलते रहो कुछ भी, कि बोला जब आएगी तो हम हर गरीब महिला को और हर गरीब नौजवान को 1 लाख रुपया साल का देंगे। अब हिसाब लगा हुआ है तो उसने पता लगेगा कि अगर 1 लाख रुपया अगर एक नौजवान और एक महिला को देना शुरू करेंगे तो हमारे देश का टोटल बजट, हमारे मंच के नेता जानते होंगे, 46,55,000 करोड़ है। 46 लाख करोड़, चलो 48 हो गया होगा। और ये सारा हिसाब लगा देंगे कि हर एक गरीब आदमी को, गरीब महिला को 1 लाख रुपया साल का वो देने लग गए, उनके बैंक के खातों में जमा कराने पड़ गए, तो ये जो 48 लाख करोड़ रुपया है ये सारा खत्म हो जाएगा, फिर भी वो वादा पूरा नहीं होगा। ये इनका हिसाब किताब। हमारे से किसी को बहस करनी हो तो हमारे से आगे कर लो। अगर भाई अगर लोगों को देना भी है तो मोदी जी ने योजना बनाई है कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, जिनको स्वयं सहायता समूह हम कहते हैं, हर महिला एक ग्रुप में 10, 12, 15 महिलाएं होती हैं, उनको लखपति दीदी कि हर एक बहन को 1 लाख रुपए की आमदन कैसे हो। वो छोटी छोटी चीज बनाते हैं, खाने की, पीने की, खिलौने की, या कोई और पापड़ है, बड़ियां हैं, ऐसे सामान बनाती हैं। बनाने के बाद उनका बाजार हम बनवाएंगे, वहां जाके बेच सकें। उनको बनाने के लिए पूंजी चाहिए तो लोन देंगे, लोन का ब्याज नहीं लेंगे। तो इस प्रकार की योजना बना के हम एक महिला को लखपति, साल में लाख कैसे कमा ले, इसके रास्ते पर चलाएंगे। हरियाणा में लगभग 6, 6.5 लाख महिलाएं ऐसी मेंबर है सेल्फ हेल्प ग्रुप की। और वैसे ही नौजवानों को हम हुनर सिखाएंगे और उसके बाद उनको लोन देंगे। चाहे छोटा काम भी करना हो, रेडी फड़ी भी लगानी हो तो भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इतना लोन उनको भी देंगे। चाहे छोटे काम वास्ते जितना चाहिए ले लो। बड़ा काम करना है तो पहले 10 लाख रुपया मुद्रा स्कीम में था, अब उसको 20 लाख करने जा रहे हैं। घोषणा हमारे जो संकल्प पत्र आया है उसमें 20 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। हम उनको पैसा देके, पूंजी देके काम कराएंगे, उसमें कमाई करेंगे। अब कमा के खाना या मुफ्त का खाना, कौन सी बात ठीक है बताओ भाई, कौन सी बात ठीक है? जोर से बोलो। कमा के खाना। आम आदमी गांव में भी जब किसी से बहस हो जाती है ना और थोड़ा लड़ाई करने का मन करे तो पता हो क्या कहता है? अरे तेरे बाप का दिया नहीं खांदा, अपना खाऊं। कहता है ना, कहता है ना वो कि मैं अपने घर का खाऊं, तेरा दिया नहीं खाता। अर्थात उसके मन में एक
गैरत होती है, एक स्वाभिमान होता है, मेरा मेरा है तो मुफ्त क्या देगा। तो मुफ्त के देने वास्ते सब लोग आ जाते हैं कि मुफ्त का खा लो। तो मित्रों, बातें बहुत हैं कहने की, लेकिन ये झूठ के रास्ते पर चल पड़े हैं कांग्रेस के लोग, और समझते हैं कि शायद गांव का आदमी है, अनपढ़ होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, ये हमारी बात को समझता नहीं है। सब समझते हैं। आप आज सब समझते हैं कि मोदी जी ने देश का जो स्थान दुनिया में बना दिया, दुनिया के लोग आज प्रशंसा करते हैं भारत की। भारत देश ऊपर से नीचे 200 देशों में से नीचे की लाइन में मिलता था। आज भारत देश विश्व की जो दुनिया की 5 बड़ी शक्तियां हैं उनके अंदर शामिल है, 5 बड़ी शक्तियों में। आज दुनिया में किसी को तकलीफ होती है वो देखता मोदी जी की तरफ कि मोदी जी की क्या सलाह है हमारी तकलीफ को दूर करने में। यूक्रेन की रशिया की लड़ाई, खूब लड़ाई हो गई, मोदी जी ने एक दिन फोन उठाया, दोनों राष्ट्रपतियों को कहा 24 घंटे के लिए आप जो है युद्ध विराम करो, और नहीं करोगे तो फिर हम देख लेंगे। उनका क्या बात क्यों कराते हो, हमारे देश के 20-25 हजार बच्चे वहां फंसे हुए, हमने निकाल के लाने। तुरंत उन्होंने 24 घंटे युद्ध विराम का ऐलान किया और हम अपने 20-22 हजार बच्चों को निकाल के लाए कि नहीं लाए। दुनिया में एक ताकत बन गई है। अपने देश में गरीब की सहायता के लिए हर काम, मकान दे दिया, मकान में यानी गैस का चूल्हा दे दिया, पानी की पाइपलाइन दे दी, बल्ब दे दिया, और साथ में ये कह दिया घर में कोई बीमार हो तो उसके इलाज के लिए परिवार का 5 लाख रुपए का बीमा करा दिया। मित्रों, बहुत काम किए हैं, देश ने भी किए हैं, प्रदेश ने भी किए हैं। प्रदेश में नौकरियां बिकती थी, कोई नौजवान नौकरी लेने के लिए जाता था, अपने बापू को कहता था बापू एक किला बेच दे, माँ को कहता था अपनी टूम बेच दे, अपना कि मैंने आपके गहना है बेच के, मुझे पैसे चाहिए, मैं नौकरी के लिए रिश्वत दे के आनी है। आज कोई पैसा मांगता है नौकरी का किसी से? बोलो, मांगता कोई? नहीं मांगता। बिना पर्ची बिना खर्ची हर गांव में नौकरी लगी है। कोई गांव इस इलाके का बचा नहीं होगा जहां 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 ना लगे हों, सब जगह लगे हैं। मित्रों, चाहे विकास के काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दवाई हो, चाहे लोगों का स्वाभिमान हो, चाहे लोगों को सहूलत देने के लिए जितनी व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी सारे हमने की हैं। अब किसी के चक्कर आपको काटने नहीं पड़ेंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में जो बचा उसको भी हम ठीक करेंगे। काम बहुत बचे हुए हैं, चाहे वो सेंटर के हैं और चाहे स्टेट के हैं, दोनों को और 5-5 साल आप मौका देंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि हरियाणा में बचे हुए काम सेंटर की ओर से आए चाहे हरियाणा सरकार की ओर से आए, हम ज़्यादा आपके काम कराएंगे। और ये जो झूठ का पुलिंदा लेके चलते हैं, इस झूठ के चक्कर में ना आना। एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार एक गांव में एक आदमी रुक्का मारने लग गया कि 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के मुफ्त खाओ, 100 रुपये में जिंदगी भर बैठ के खाओ। मुफ्त तो नहीं, 100 रुपये ले रहा था वो, कि 100 रुपये में जिंदगी भर खाओ। बाहर आदमी गया, देखा भी 100 रुपये में जिंदगी भर खिलाने वाला, बैठ के खाओ। तो कैसे बैठ के खाएंगे, देखो तो सही। तो कहना कैसे खाओ भाई? कि देखो मैं चटाई बेच रहा हूँ, इस चटाई को खरीदो, इसको बैठो और खाओ। तो ऐसा झूठ ये हमारे राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसके आगे पीछे सिर पैर कोई नहीं है। तो आप लोग इनके कैंडिडेट से भी सावधान रहो। और भिवानी जिला, एक और बताता हूं, ये राजनीति की वर्कशॉप है। राजनीति की वर्कशॉप में आपने बहुत सिस्टम देखे, बहुत लोग देखे, बहुत नेता देखे। जितने बड़े बड़े घराने उनके नेता यहाँ सब आते रहे हैं। चौधरी बंसीलाल जी का तो सब नाम लेते ही हैं, और भी नेताओं के बेटे पेते यहाँ के कुछ ना कुछ करते रहे हैं। किसी के भी चक्कर में ना आना, किसी के फेर में नहीं आना। हम अपने चौधरी धर्मवीर सिंह जी को, जिनको पिछली बार हमने लोकसभा में जिताया था, और पिछली बार और उससे पिछली बार भी दोनों बार चौधरी धर्मवीर जी को हमने जिताया, तीसरी बार फिर से। जैसे मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए सब तैयार हैं, हम भी चौधरी धर्मवीर जी को पूरे इस इलाके में एक बात कह के, मुझे याद आती बीच में, आज एक बहुत बड़ा विषय हमारे जेपी दलाल जी ने छेड़ दिया। अब वो पता नहीं आप क्या समझे क्या नहीं समझे, हमको देंगे चैलेंज। चैलेंज दिया उन्होंने, क्या बोला, लोहारी जो है तो शाम से 1000 वोट ज्यादा रहेगा। अब ये चैलेंज है आपके लिए, लोहारू ज्यादा रखना है कि तो शाम ज्यादा रखना है? तो भाई इनकी बात चैलेंज है, पासा फेंक दिया इन्होंने। ठीक है,
वैसे तो एक पासा चौधरी धर्मवीर जी ने फेंका था, इन्होंने फेंका था क्या? हाँ, इन्होंने कहा था करनाल से ज्यादा वोट लेंगे। मैंने देखो खेल के नियमों के खिलाफ बोल रहे हो, कैसे कि भाई करनाल से अगर ज्यादा वोट लेंगे तो मुझे अपील के लिए क्यों बुलाया यहां? फिर अब पार्टी का धर्म है, वोट तो मैं मांगूंगा। उस दिन ये मेरे से तो विड्रा करके ना करनाल को आगे रहने दो। मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं, हमारे साथी हैं और मैं 2 बार के पहले सांसद हैं, मैं तो पहली बार बढ़ूंगा, इसलिए करनाल से ज्यादा आप ले लेना, मैं थोड़ी सहायता कर दूंगा, इसलिए करनाल से ज्यादा भिवानी के करा दूंगा। मैं मेरे जितना बस चलेगा मैं अपील कर दूंगा। इसलिए भाइयों अब ये फैसला आपने करना है कि करनाल से भी ऊपर रखना है भिवानी को, और तोशाम को लुहारू से आगे रखना है। रख लोगे? रख लोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।